कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 8 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य बराबर y। प्रथम शर्तानुसार 7 बल्ले 6 गेंद, 7 बल्लों का मूल्य 7x, 6 गेंद का मूल्य 6y, दोनों जोड़े 3800 और ये समीकरण फर्स्ट होता है। इसी प्रकार सेकंड शर्त के अनुसार सेकंड शर्त 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंद 5y बराबर 1750। ये समीकरण सेकंड होता है। अभी समीकरण 1 से समीकरण फर्स्ट से 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x बराबर 3800, 6y उधर ले जाते हैं माइनस के 6y। x बराबर 7 का गुणा है माइनस 6y बटे 7। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड है हमारा 3x प्लस 5y बराबर 1750। x के स्थान पर x का मान 3800 माइनस 6x बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। 3 का गुणा इन दोनों में, 7 का गुणा इधर। 3 0 0 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, माइनस 3 छक्के 18 y है, सॉरी यहाँ y। 7 से इधर प्लस के 35y बराबर 7 का गुणा इसमें 0, 7 पंजे 35 और 7 7 49, 3 52, 5 7 1 7 और 5 12। ठीक, यहाँ 35y में से 18y माइनस करेंगे तो यहाँ बचे 17y बराबर यहाँ 3 0 0 3 8 24 के 4, 3 3 9 2 11, 11,400। तो ये 12,250 माइनस 11,400 तो 17y
850, y बराबर 850 बटे 17 से 50 भाग, यानी y बराबर 50। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारा 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अभी यहाँ y बराबर 50 रखने पर तो 7x प्लस 6 गुणा 50 बराबर 3800, 7x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300। यहाँ 7x बराबर 3500, x बराबर 3500 बटे 7, 7 से काटे 500, तो यहाँ x बराबर 500। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक बल्ले का मूल्य जो है वो 500 रुपये है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग। क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो यहाँ कुछ दूरी का फिक्स है और उसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग निगत किया गया है। तो यहाँ मानते हैं कि जो फिक्स है वो x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो y के हिसाब से है। तो हल माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक, तो पहली कंडीशन में 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है। तो यहाँ फर्स्ट शर्त x रुपये तो देना ही होगा प्लस 10 किलोमीटर का y की दर से दिया, दोनों मिलाकर 105 रुपये बने। ये समीकरण फर्स्ट है। सेकंड शर्त में भी क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए 155, तो x तो फिक्स है देना पड़ेगा प्लस 15 y रुपये की दर से बराबर 155। ये समीकरण सेकंड। अभी प्रतिस्थापन विधि है तो समीकरण फर्स्ट से तो x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड क्या है कि x प्लस 15y बराबर
155। x के स्थान पर रखना है हमें 105 माइनस 10y प्लस ये 15y बराबर 155। 155 उधर ले जाते हैं, 15y में से 10y माइनस तो 5y बराबर 155 और y बराबर 155 माइनस 105 और 5y बराबर 50, यानी y बराबर 50 बटा 5, 5 से 10 बार, y बराबर 10 रुपये, यानी प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। अभी y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 10y, x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10 गुणा y का 10 बराबर 105। नेक्स्ट x बराबर ये हो जाएंगे 100, प्लस के उधर माइनस के, 105 माइनस 100, तो x बराबर जो आया वो 5 हुआ, यानी फिक्स किराया कितना है, 5 रुपये। उसने कहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो x तो देना ही होगा प्लस 25 का y की दर से, तो x है हमारा 5 प्लस 25 गुणा 10, y का मान 10, तो ये हो गया 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपये। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की ओर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हल, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। जब अंश बराबर x और हर बराबर y तो भिन्न क्या हुई, भिन्न अंश बटे हर, यानी x बटे y। अभी चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो x बटा y प्लस 2 तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है, 9/11। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 11 का इधर, 11x प्लस 22 बराबर x प्लस 2 का इधर, y प्लस 2 का गुणा 9 में, तो 9y प्लस 18। ठीक, 11x 9y इधर लेते हैं, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस के 22। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड बनाने, द्वितीय शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार।
उसने कहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं। तो x/y +3 +3, तो क्या हो जाती है भिन्न 5/6। 6 का इधर गुणा, y +3 का 5 में गुणा, तो 6x + 18, 6 × 18 बराबर 5 का 5y + 15। 5y इधर लेते हैं, 6x - 5y बराबर 15 - 18, तो 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण सेकंड बनता है। समीकरण 1 से 11x - 9y बराबर -4, तो 11x बराबर 9y - 4, x बराबर 9y - 4/11। ठीक, अभी x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है हमारा, 6x - 5y बराबर -3। तो यहाँ x के स्थान पर 6, 9y - 4/11 -5y बराबर -3। 6 का इधर गुणा करेंगे, 6 × 9 = 54y, माइनस के 24, 11 इधर, -11 × 5 = 55y, और इधर बराबर -33। 54 और 55, ये प्लस और ये माइनस, तो यानी y माइनस की। 24 उधर ले जाते हैं प्लस के, तो -33 + 24, तो -y बराबर 33 में से 24, 24 और 9 33, यानी -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 9। अभी y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, ये रहा 11x - 9y बराबर -4। 11x, y का मान 9, -9 × 9 -4, 11x -11 9 × 81 -4, 81 माइनस इधर प्लस की, 11x बराबर -4 + 81, तो 77 प्लस के, 11x बराबर 77, और x बराबर 77/11, 11 से 7 बार, तो x बराबर 7। तो यहाँ हमारा अंश जो है वो 7 है, हर है 9, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न बराबर x/y बराबर 7/9। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पॉइंट है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ हल करते हैं। उन्होंने पूछा है वर्तमान आयु, तो यहाँ माना जैकब की वर्तमान आयु
बराबर x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रथम शर्तानुसार उसने कहा 5 वर्ष बाद, तो हमें जैकब की आयु 5 वर्ष बाद की निकालनी होगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष। क्यों x प्लस 5 वर्ष? क्योंकि वो 5 साल बाद बड़ा होगा। 5 वर्ष बाद बड़ा होगा तो उसकी आयु में 5 साल बढ़ जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अब पिता की 5 साल बढ़ती है उम्र तो पुत्र की भी बढ़ेगी, y प्लस 5। अब क्या कहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये x प्लस 5 पिता, y प्लस 5 पुत्र, और पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ x प्लस 5 बराबर 3y प्लस के 15। 3y इधर, 5 इधर, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार। उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 5 साल पहले उसकी आयु कम थी तो x माइनस 5, और 5 साल पूर्व पुत्र की आयु भी कम होगी तो y माइनस 5। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है? उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ये x माइनस 5 पिता और y माइनस 5 पुत्र, और पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। 7y इधर लेके जाते हैं तो x माइनस 7y, 5 इधर ले जाते हैं प्लस के, माइनस के 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, समीकरण सेकंड। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 3y, माइनस के 3y बराबर की दूसरी साइड प्लस की 3y। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो सेकंड में। सेकंड क्या है? समीकरण सेकंड है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x का मान है 10 प्लस 3y, x के स्थान पर 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। 10 उधर ले जाते हैं, 7y में से 3y
माइनस के 4y बराबर -30 -10 -4y बराबर -40। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 40/4 तो 10, y बराबर 10। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10। y का मान x - 3 गुणा y का मान 10 बराबर 10, x - 30 बराबर 10 और x बराबर 10 प्लस के 3, x बराबर 40। तो हमने क्या माना था कि जैकब की वर्तमान आयु x, तो ये जो 40 है वो जैकब की आयु है, वर्तमान आयु। चालीस वर्ष है और उसके पुत्र की आयु जो y है वो 10 वर्ष है। धन्यवाद।